आप सभी भक्तों को राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत इस बार जो है 20 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ रहा है। इसको लेकर काफी लोगों में उत्सुकता है कि इस पर एक विशेष रूप से जो नियम है सरगी ग्रहण करने का, तो इस पर आपको आज विस्तार से बता दें कि करवा चौथ पर सरगी की परंपरा कैसे शुरू हुई। जाने सरगी की क्या कुछ अपनी विशेष कथा है। करवा चौथ पर सरगी की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। पौराणिक मान्यता भी है कि सुहागिन महिला की सास या माँ सरगी देती है, जिसे खाकर ही करवा चौथ के व्रत की शुरुआत की जाती है। सरगी की कथा भी बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि करवा चौथ की कथा क्या कुछ है, इसके नियम क्या कुछ रहने वाले हैं और परंपरा इसकी कब से शुरू हुई। इससे पहले एक बार विस्तार से जान लें कि इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार को है। करवा चौथ के कई नियम हैं। इन नियमों में सबसे विशेष नियम है सरगी खाने का नियम। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाने का नियम है। सरगी को करवा चौथ के नियमों में सबसे विशेष माना गया है। सरगी की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती ने सबसे पहले सरगी खाई थी। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस साल सरगी खाने का क्या कुछ शुभ समय, परंपरा और सरगी की कथा रहने वाली है। इससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हुई हो या फिर आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके, और अन्य लोगों के पास में भी इसे शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर पाएं। और अब बात करते हैं कि सरगी होती क्या है। कई लोगों को तो यही नहीं पता कि सरगी किस बीमारी का नाम है, किस प्रथा का नाम है। वो लोग हरियाणा के अंदर रहते हैं, लेकिन इस प्रमुख भारतीय एक नागरिक होने के नाते सरगी के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। उसी मूर्ख भाई बंधु को बता दें कि करवा चौथ के दिन व्रत शुरू करने के लिए सरगी नामक एक परंपरा निभाई जाती है। सरगी के बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है। सरगी में फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट और पूजा की सामग्री होती है। साथ ही इसमें 16 श्रृंगार का सामान भी होता है। सरगी खाकर ही महिलाएं करवा चौथ का व्रत शुरू करती हैं। सरगी सास द्वारा दी जाती है, जिसमें खाने पीने की वस्तुओं सहित 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं और पूजन सामग्री होती है। सरगी एक तरह से सास को आशीर्वाद और प्यार का प्रतीक माना जाता है। ये तो बात समझ में आ गई कि भाई सरगी होती क्या है। अब बात करते हैं कि सरगी को कब खाना चाहिए और इसके क्या कुछ अपने विशेष नियम है। इसमें बता दें कि सरगी खाने का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में है। इसका अर्थ यह है कि सरगी हमेशा सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खानी चाहिए। सरगी सूर्योदय होने से पहले ही खाई जाती है, इसलिए अगर आप किसी कारणवश लेट हो गए हैं तो सरगी सूर्य निकलने के बाद न खाएं, इससे पहले इसे ग्रहण करना होता है। अब बात करते हैं कि सरगी की कथा क्या है, यह कब से शुरू हुई परंपरा। इस पर भी बता दें कि करवा चौथ के व्रत से जुड़ी सरगी की परंपरा के पीछे 2 प्रचलित पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार अगर बात की जाए तो जब माता पार्वती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उनकी माँ मैना ने उन्हें सरगी दी थी, क्योंकि उनकी कोई सास नहीं थी। ऐसे में यहाँ से इस परंपरा की शुरुआत भी हुई कि जिस महिला की सास नहीं हो उसे माँ भी सरगी दे सकती है। सरगी की दूसरी कथा में बात की जाए तो यह महाभारत काल से जुड़ी हुई घटना है। इस कथा में द्रौपदी ने अपने पति पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, तो उनकी सास कुंती ने उन्हें सरगी दी थी। इस तरह ससुराल पक्ष से सरगी देने की परंपरा शुरू हुई, और इन दोनों कथाओं से पता चलता है कि सरगी की परंपरा कितनी पौराणिक है, अर्थात कितनी पुरानी है। यह कोई आज की प्रचलित जो है परंपरा नहीं है कि इसे कोई 10 साल या 15 साल ही हुए हैं, या काफी पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। इसलिए यह एक अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में हमारे संग जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी जोड़ें, ताकि अन्य लोग भी इसी प्रकार से जो है उचित और सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएं। मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।